फिल्म की शुरुआत एयरपोर्ट से होती है, जहां नोआ अपनी दोस्त जेना की शादी में जाने की तैयारी कर रही होती है। जेना की शादी लायन से हो रही है, जो निक का दोस्त है। एयरपोर्ट के टर्मिनल से गुजरते समय नोआ एक मैगजीन के कवर पर निक की फोटो देखती है। अब निक बहुत मशहूर और सफल बिजनेसमैन बन चुका है और हर जगह उसकी चर्चा हो रही है। नोआ फ्लाइट में सवार होती है, लेकिन गलती से साइमन से टकरा जाती है और उसकी कॉफी उसके कपड़ों पर गिर जाती है। नोआ जल्दी से माफी मांगती है। साइमन मुस्कुराता है और कहता है कि कोई बात नहीं, और अपना नाम बताता है। जब फ्लाइट इबीजा में उतरती है तो साइमन फिर से नोआ से मिलता है और पूछता है कि क्या वे साथ में टैक्सी ले सकते हैं, लेकिन नोआ कहती है कि वह अपनी दोस्त का इंतजार कर रही है, जो उसे लग्जरी कार में लेने आ रही है, और साफ कह देती है कि वह गरीब लोगों से मिलने में रुचि नहीं रखती। साइमन हंसकर कहता है कि अगर वे फिर कभी मिले तो नोआ उसे एक कप कॉफी पिलाएगी, और फिर वह वहां से चला जाता है। उसी समय जेना अपनी शानदार कार में पहुंचती है और दोनों शादी वाले आलीशान घर की ओर निकलते हैं। वहां नोआ जेना के परिवार वालों से मिलती है, जो सब बहुत अच्छे हैं, जबकि जेना शादी की तैयारियों में व्यस्त रहती है। कुछ समय बाद नोआ को पता चलता है कि जेना ने निक को दूल्हे का साथी के रूप में चुना है और नोआ उसकी पार्टनर होगी। यह सुनकर नोआ हैरान रह जाती है, क्योंकि उसने निक को लंबे समय से नहीं देखा था और उनका रिश्ता बुरी तरह खत्म हुआ था। बाद में नोआ अपनी ड्रेस पहनकर पार्टी में शामिल होती है, लेकिन जैसे ही निक कार से उतरता है नोआ उसे देखकर दंग रह जाती है। वह पहले से भी ज्यादा हैंडसम लग रहा होता है। घबराई हुई नोआ चुपचाप वहां से निकल जाती है, ताकि निक उसे न देख पाए। कुछ देर बाद जेना नोआ की मुलाकात अपने कजिन मैक्सवेल से करवाती है। जेना की योजना होती है कि अगर निक नोआ को किसी और लड़के के साथ देखे तो उसे जलन महसूस होगी, इसलिए नोआ मैक्सवेल से बात करने लगती है। इसी दौरान अचानक निक वहां आ जाता है और मैक्सवेल से बात करने लगता है, जिससे नोआ को अजीब लगता है। उसे लगता है कि निक ने जानबूझकर ऐसा किया ताकि उसे असहज महसूस हो। बाद में नोआ लायन के छोटे भाई के साथ बैठती है, जो उसे पसंद करता है, लेकिन नोआ प्यारे अंदाज में उसे समझाती है कि वे सिर्फ दोस्त बने रहें। उसके गाल पर हल्का सा फ्रेंडली किस देती है और वहां से चली जाती है। कुछ समय बाद नोआ देखती है कि निक उसकी ओर आ रहा है। उसे लगता है कि शायद वह उससे बात करने आया है, लेकिन निक बिना कुछ बोले उसके पास से निकल जाता है, जैसे वह वहां ही नहीं हो। फिर जब शादी की पार्टी दूसरी जगह होती है तो वेडिंग प्लानर नोआ से कहता है कि उसे निक के साथ एक ही कार में जाना होगा, जिससे नोआ और भी ज्यादा शर्मिंदा और असहज महसूस करती है। गाड़ी में दोनों चुपचाप बैठे रहते हैं। नोआ ताजी हवा के लिए खिड़की खोलती है, लेकिन निक जिद में उसे बंद कर देता है। यहीं से दोनों के बीच एक छोटी सी तकरार शुरू हो जाती है। कौन जीत जाएगा? आखिरकार वे उस खुले आंगन में पहुंचते हैं जहां शादी की रस्म होगी। प्लानर उन्हें साथ साथ खड़े होने के लिए कहता है। यह दोनों के लिए बहुत असहज पल होता है। वे मना इसलिए नहीं करते क्योंकि नहीं चाहते कि बाकी लोग जान जाएं कि वे पहले रिलेशनशिप में थे। सच्चाई ये भी है कि उनके दिल में अभी भी एक दूसरे के लिए भावनाएं हैं, और यह पल उन्हें फिर से करीब लाता है। रात में लायन का भाई निक के हाथ पर बना टैटू देखता है और नोआ भी दूर से उसे देख लेती है। नोआ को समझ आता है कि निक ने अब तक वह टैटू नहीं हटाया है। वह टैटू जो उसने तब बनवाया था जब नोआ ने उसके हाथ पर लिखा था योर माइन। इससे नोआ को एहसास होता है कि निक अब भी उसे नहीं भूल पाया है। समय बीतता है और आखिरकार शादी की रस्म पूरी होती है। जेना और लायन पति पत्नी घोषित हो जाते हैं और सब खुश हैं। उस रात लायन निक से कहता है कि वह हनीमून के लिए जेना को एक झरने पर ले जाना चाहता है, लेकिन निक हंसते हुए कहता है कि झरने के नीचे कुछ करना मुश्किल है, क्योंकि पानी का दबाव बहुत तेज होता है। फिर पार्टी में नाचने का समय आता है। नोआ लायन के साथ डांस करती है और जेना निक के साथ, लेकिन नए जोड़े कहते हैं कि अब नोआ और निक को साथ में डांस करना चाहिए। जैसे ही वे साथ नाचते हैं उनके बीच पुराने जज्बात फिर से जाग उठते हैं। डांस के बाद जब वे हवेली के अंदर जाते हैं तो उनके बीच और नज़दीकियां बढ़ जाती हैं, लेकिन रात के अंत में निक फैसला करता है कि उसे नोआ को छोड़ देना चाहिए और वह चला जाता है। जाते समय नोआ उससे कहती है लाइट बंद कर दो। निक चौंक जाता है, क्योंकि अब नोआ को अंधेरे से डर नहीं लगता। यह दिखाता है कि वह अब पहले जैसी नहीं रही। कुछ समय बाद नोआ कॉलेज से ग्रेजुएट हो जाती है। वह अब डिलीवरी ड्राइवर के रूप में काम करती है, लेकिन एक दिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। वहीं अस्पताल में माइकल दिखाई देता है, जो डॉक्टर के रूप में काम कर रहा है। अस्पताल का डायरेक्टर उसकी जांच कर रहा है, क्योंकि माइकल पर आरोप है कि उसने एक स्टूडेंट के साथ रिश्ता रखा था, जो उनके प्रोफेशन में सख्त मना है। डायरेक्टर धमकी देता है कि जैसे ही जांच पूरी होगी माइकल को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। दूसरी तरफ निक लंदन में अपनी कंपनी की बोर्ड मीटिंग कर रहा है। अब वह एक सफल, आत्मविश्वासी, लेकिन ठंडे और सख्त स्वभाव का बिजनेसमैन बन चुका है। मीटिंग में वह आदेश देता है कि कई कर्मचारियों को निकालना होगा ताकि कंपनी का खर्च कम हो। उधर नोआ की फिर से साइमन से मुलाकात होती है, लेकिन वह उसे पहचान नहीं पाती, क्योंकि साइमन ने हेलमेट पहना होता है, और नोआ वहां से चली जाती है। बाद में जब नोआ नई टेक कंपनी में नौकरी के लिए इंटरव्यू देती है तो वह हैरान हो जाती है कि उसकी सामने वाला सीईओ वही साइमन है। दोनों के बीच बातचीत अच्छी होती है और वे एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जेना और लायन अपने हनीमून के लिए झरने पर जाते हैं, लेकिन सब कुछ योजना के मुताबिक नहीं होता। पानी का बहाव बहुत तेज होता है और जेना गुस्से में लायन को डांटती है
और वहाँ से चली जाती है। इस बीच निक की एक नई गर्लफ्रेंड सोफिया होती है, लेकिन यह रिश्ता प्यार पर नहीं बल्कि आपसी फायदे पर आधारित होता है। समय के साथ नोआ और साइमन का रिश्ता और गहरा हो जाता है। अब नोआ साइमन की पर्सनल असिस्टेंट के रूप में काम करने लगती है। दूसरी ओर निक और उसके पिता के बीच रिश्ते बिगड़ने लगते हैं। कंपनी के बहुत से कर्मचारी निक के अन्यायपूर्ण फैसलों के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं। इसी दौरान जब एक मजदूर निक के पिता पर गुस्सा करता है तो सिक्योरिटी गार्ड्स उसे पीट देते हैं, जिससे हालात और बिगड़ जाते हैं। बाद में निक उस मजदूर का इंटरव्यू टीवी पर देखता है। कंपनी का बोर्ड उसे चेतावनी देता है कि इतनी लेऑफ से कंपनी की छवि और कारोबार दोनों को नुकसान हो सकता है, लेकिन निक जिद पर अड़ा रहता है और अपना फैसला नहीं बदलता। कुछ समय बाद निक अपनी गर्लफ्रेंड सोफिया के साथ एक महंगे कैफे में बैठा होता है। वह उसे सुझाव देता है कि वे अपने रिश्ते को मीडिया में पब्लिक कर दें। इससे दोनों को राजनीतिक और आर्थिक फायदा होगा। सोफिया इस बात से सहमत हो जाती है। उधर साइमन और नोआ टहलने निकलते हैं। साइमन अपने दिल की बात कहने की कोशिश करता है, लेकिन नोआ कहती है कि उन्हें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। साइमन उसकी बात मान लेता है। अगले दिन साइमन की कंपनी में माहौल तनावपूर्ण होता है, क्योंकि एक नया निवेशक आने वाला होता है जिसने हाल ही में कंपनी के कई शेयर खरीदे हैं। माहौल को हल्का करने के लिए नोआ साइमन के साथ मजाक में बातें करती है। तभी अचानक निक वहां आ जाता है। नोआ हैरान हो जाती है जब उसे पता चलता है कि नया निवेशक निक ही है। बाद में ऑफिस में निक साइमन से कहता है कि नोआ उसे एक कप कॉफी लाकर दे। यह बात साइमन को पसंद नहीं आती, क्योंकि वह नोआ को पसंद करता है। अगले दिन निक देखता है कि साइमन नोआ के साथ बहुत प्यार और इज्जत से पेश आता है, जिससे निक के अंदर जलन पैदा होती है। थोड़ी देर बाद जब नोआ अपनी दोस्त जेना के साथ सैलून में होती है तो वह एक मैगजीन में निक और सोफिया के रिश्ते की खबर देखती है। ये देखकर उसे भी जलन महसूस होती है। उसी समय उसकी मुलाकात माइकल से होती है। नोआ उससे हालचाल पूछती है तो माइकल बताता है कि उसका भाई निक और उसकी लॉ फर्म उसे बर्बाद कर रहे हैं। वह नोआ से कहता है कि इसमें दखल न दे और फिर वहां से चला जाता है। चिंतित नोआ सोफिया को फोन करती है और माइकल को नुकसान न पहुंचाने की विनती करती है। उधर निक अपने घर पर अपनी छोटी बहन मैगी को लेकर आता है। मैगी अपने पिता विलियम से बहुत नाराज रहती है, क्योंकि कई साल पहले विलियम ने उसे अपनी बेटी मानने से इनकार कर दिया था और अपनी पत्नी पर बेवफाई का आरोप लगाया था। लेकिन नोआ की मदद से धीरे धीरे मैगी का दिल पिघलता है और वह अपने पिता से फिर से जुड़ने लगती है। फिर एक दिन नोआ बाथरूम में बीमार महसूस करती है और उसे एहसास होता है कि शायद वह गर्भवती है। अगले दिन कंपनी में निक एक सख्त आदेश जारी करता है कि अब से कंपनी में किसी भी कर्मचारी के बीच रोमांटिक रिश्ता रखना मना है। यह सुनकर साइमन बहुत गुस्सा हो जाता है। वह सीधे निक के पास जाता है और साफ साफ कहता है कि वह नोआ से प्यार करता है। इसी बीच नोआ खुद भी फैसला करती है कि वह नौकरी छोड़ देगी। वह निक के ऑफिस जाकर अपना इस्तीफा देती है, लेकिन निक, जो अब भी जलन और अधिकार से भरा है, फिर से नोआ के करीब आने की कोशिश करता है। नोआ उसे साफ साफ कह देती है कि वह अब साइमन के साथ रिश्ते में है और उससे सच्चा प्यार है। वह निक से नाराज होकर कहती है कि तुम खुद तो एक रिश्ते से दूसरे रिश्ते में चले जाते हो, यहाँ तक कि सोफिया के साथ अपना रिश्ता सबके सामने घोषित कर दिया, फिर भी चाहते हो कि मैं सिर्फ तुम्हारी रहूं और जब चाहे तुम्हारे पास लौट आऊं। अगले दिन निक की माँ उसे बात करने के लिए बुलाती है। निक और उसकी माँ साथ बैठते हैं। माँ आंसुओं में बताती हैं कि उन्हें गंभीर बीमारी ल्यूकेमिया है और अब उनके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। वह निक से कहती हैं कि वह अपनी छोटी बहन मैगी का ख्याल रखे और कभी उसे अकेला न छोड़े, क्योंकि अब उसके पास कोई और नहीं है। निक अपनी माँ से वादा करता है कि वह हमेशा मैगी की रक्षा करेगा। अपनी माँ की हालत देखकर निक का दिल टूट जाता है। नोआ, जो उस वक्त घर पर मौजूद होती है, ये सब देखती है। रात में जब वे सुनिश्चित कर लेते हैं कि मैगी सो गई है तो निक नोआ से कहता है कि वह उसके साथ रुके, क्योंकि वह अकेला नहीं रहना चाहता। नोआ उसकी हालत देखकर हमदर्दी में उसके साथ रुक जाती है। अगली सुबह निक जागता है और देखता है कि नोआ वहाँ नहीं है। मैगी बताती है कि वह चली गई है। नोआ अस्पताल जाती है क्योंकि उसे कई दिनों से उल्टियाँ और कमजोरी महसूस हो रही होती है। डॉक्टर उसकी जांच करता है और बताता है कि वह 4 महीने की गर्भवती है, लेकिन यह जोखिम भरी प्रेगनेंसी है, इसलिए उसे बहुत ध्यान रखना होगा। उसी वक्त माइकल अस्पताल में नोआ को देख लेता है। वह चोरी छिपे डॉक्टर के ऑफिस में जाता है और उसकी मेडिकल रिपोर्ट देख लेता है। तब उसे पता चलता है कि नोआ सचमुच 16 हफ्ते यानी 4 महीने की गर्भवती है। इसके बाद नोआ अपनी दोस्त जेना के पास जाती है और उसे सब कुछ बता देती है। जेना उसे समझाती है कि उसे निक को सच्चाई बतानी ही होगी, क्योंकि वह बच्चे का असली पिता है। हमें पता चलता है कि नोआ के पेट में एक बेटा है। जेना नोआ से कहती है कि वह विला में उसके साथ रहे, क्योंकि उसकी हालत में उसे खुद का ध्यान रखना मुश्किल होगा और उसे साथ देने वाला कोई चाहिए। इसके बाद जेना अपने पति लायन को बताती है कि नोआ गर्भवती है और बच्चे का पिता निक है। वह यह भी बताती है कि यह सब उनकी शादी वाले दिन हुआ था, जब नोआ और निक को ब्राइड्समेड और ग्रूम्समैन के रूप में साथ रखा गया था। उधर माइकल अस्पताल में सोफिया से मिलता है और सौदा करने की कोशिश करता है। वह सोफिया को बताता है कि नोआ निक के बच्चे की मां बनने वाली है और यह सब 4 महीने पहले हुआ था। माइकल सोफिया को धमकाता है कि अगर उसने सहयोग नहीं किया तो वह यह खबर मीडिया में लीक कर देगा।
अगर मीडिया को पता चला कि सोफिया का बिजनेस पार्टनर निक अपनी सौतेली बहन के साथ संबंध में था और उसे प्रेग्नेंट कर दिया, तो उनकी इज्जत, करियर और कंपनी के शेयरों की कीमत सब बर्बाद हो जाएगी। इसी बीच निक और साइमन की कंपनियों के मर्जर का बड़ा सेलिब्रेशन होता है। उसी दिन सोफिया नोआ से मिलती है और बताती है कि उसे नोआ की प्रेगनेंसी के बारे में सब पता है। वह नोआ को सलाह देती है कि यह बात निक को कभी न बताए, क्योंकि इससे सब कुछ बिगड़ सकता है। कुछ समय बाद निक नोआ से पूछता है, उस रात मेरे साथ रहने के बाद तुम अगली सुबह बिना बताए क्यों चली गई? नोआ शांत स्वर में जवाब देती है, क्योंकि मैं दूसरी बार छोड़े जाने का दर्द नहीं सहना चाहती थी। निक। थोड़ी देर बाद निक नोटिस करता है कि नोआ बहुत थकी और पीली लग रही है। वह जिद करता है कि वह खुद उसे घर छोड़कर आएगा। घर पहुंचकर निक उसकी मदद करता है और उसे कमरे तक ले जाता है। उसकी हालत देखकर साफ झलकता है कि वह सच्ची चिंता और फिक्र महसूस कर रहा है। नोआ निक से कहती है कि सोफिया एक अच्छी इंसान है और उसे उसी पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वही उसके लिए सबसे सही है। धीरे धीरे नोआ की तबीयत बिगड़ने लगती है। कुछ समय बाद उसे अस्पताल में स्ट्रेचर पर ले जाते हुए दिखाया जाता है। फिर एक अंतिम संस्कार का सीन आता है, लेकिन शुक्र है वह नोआ का नहीं होता, बल्कि निक की माँ का होता है, जिनका निधन हो जाता है। उसी दिन सोफिया और नोआ की निजी बातचीत होती है। सोफिया पूछती है, जब तुम्हारा पेट बड़ा हो जाएगा और प्रेगनेंसी छिपाना मुश्किल हो जाएगा, तब तुम क्या करोगी? नोआ जवाब देती है, मैं जिम्बाब्वे में अपनी मौसी के घर जाऊंगी और वहीं रहूंगी ताकि कोई मुझे ढूंढ न सके। उस रात नोआ साइमन के घर जाती है और कहती है कि उसे उससे ज़रूरी बात करनी है। इसी बीच निक सोफिया के साथ होता है। सोफिया कहती है कि कंपनी में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन निक अंदर से बेचैन और उदास महसूस करता है। वह कहता है, हमें यह रिश्ता खत्म कर देना चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। हमारा रिश्ता प्यार पर नहीं बल्कि फ़ायदे पर है और बेहतर होगा कि हम अलग हो जाएं। यह सुनकर सोफिया अपना आपा खो देती है और निक से सच्चाई बताती है। वह कहती है, तुम एक बिगड़ा हुआ आदमी हो जो चाहता है कि पूरी दुनिया उसकी बात माने। तुम हर उस औरत के पीछे भागते हो जो तुम्हें नज़रअंदाज करती है, जब तक वो तुम्हारे पास न आ जाए, और फिर ऊब कर उसे छोड़ देते हो, जैसे बाकी सबको छोड़ा। सोफिया आगे कहती है, तुम स्वार्थी और घमंडी इंसान हो। तुमने कंपनी से सैकड़ों लोगों को निकाल दिया, बिना यह सोचे कि उन नौकरियों का उनके परिवारों के लिए क्या मतलब था। वह समझाती है, पैसा सब कुछ नहीं है। अगर थोड़ा कम कमाने से लोगों की मदद हो सकती है, परिवारों का पेट भर सकता है और किसी के जीवन में भलाई आ सकती है, तो वह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अंत में वह कहती है, लोगों के पास जो भी है, चाहे पैसा हो या प्यार, उसे दूसरों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। उसे दूसरों के साथ बांटना ही असली इंसानियत है। दुनिया को बेहतर बनाना ही दौलत का असली मकसद होना चाहिए। फिर सोफिया निक से कहती है, नोआ बीमार है, अकेली है और तुमने उसे छोड़ दिया। तुम्हें जाकर नोआ से मिलना चाहिए, क्योंकि उसे अभी तुम्हारे सहारे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आखिर में सोफिया कहती है कि वह रिश्ता ख़त्म करने को तैयार है, लेकिन एक शर्त पर। निक को नोआ के पास जाना होगा, उसके साथ रहना होगा और उसे सच में प्यार देना होगा। निक सोफिया का धन्यवाद करता है कि उसने उसकी आंखें खोल दी और तुरंत नोआ को ढूंढने निकल पड़ता है। रास्ते में वह साइमन को फ़ोन करता है। साइमन बताता है कि उसने नोआ से ब्रेकअप कर लिया है और अब देश छोड़कर जा रहा है। लेकिन निक कहता है, मैं अब तुम्हारे साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ और उन सभी कर्मचारियों को दोबारा नौकरी पर रखना चाहता हूँ जिन्हें गलत तरीके से निकाला गया था। साइमन यह सुनकर हैरान रह जाता है और समझता है कि निक सच में बदल गया है। उधर माइकल अस्पताल के डायरेक्टर से जांच के नतीजे जानने जाता है। उसे बताया जाता है कि अस्पताल ने उसे नौकरी से निकाल दिया है। अब वह किसी भी और अस्पताल में काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे पेशेवर गलती के कारण आधिकारिक रूप से बर्खास्त किया गया है। गुस्से और कड़वाहट से भरा माइकल अब खतरनाक और अस्थिर हो जाता है। कुछ समय बाद वह एक ऐसे मरीज से मिलने जाता है जिसने कहा था कि वह सिर्फ उसी से इलाज कराएगा। माइकल को झटका लगता है जब पता चलता है कि वह मरीज ब्रायर है। उधर नोआ अपनी दोस्त जेना से अलविदा कह रही होती है। तभी अचानक निक वहां पहुंच जाता है, जिससे नोआ हैरान रह जाती है। निक नोआ को रोकने के लिए आता है, इससे पहले कि वह चली जाए। नोआ अपना पेट एक कैट कैरियर के पीछे छिपा लेती है और निक से बचने की कोशिश करती है। दोनों कार के चारों ओर घूमते रहते हैं। नोआ दूर भागती है और निक उसके पीछे पीछे चलता है। निक उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं, बस हम दोनों। लेकिन नोआ उदास होकर कहती है, अब सिर्फ हम दोनों नहीं रहे। फिर वह अपना पेट दिखाती है। निक हैरान रह जाता है और कहता है, चाहे बच्चे का पिता कोई भी हो, मैं तुम्हारे साथ मिलकर उसे पालूंगा। यह सुनकर नोआ का दिल टूट जाता है, क्योंकि निक मान लेता है कि बच्चा साइमन का है। दुखी होकर वह अपनी कार में बैठती है और वहां से चली जाती है। तभी लायन निक को सच बताता है, बच्चा असल में निक का ही है। यह सुनते ही निक तुरंत कार में बैठकर नोआ के पीछे निकल पड़ता है। जब वह उसे पकड़ लेता है तो नोआ बताती है कि वह 6 महीने की गर्भवती है। निक जल्दी से गिनती लगाता है और समझ जाता है कि यह सब जेना और लायन की शादी वाली रात को हुआ था। निक तेजी से नोआ के पीछे गाड़ी चलाता है, लेकिन नोआ तेज और कुशल ड्राइवर होने के कारण बचने की कोशिश करती है। आखिरकार निक उसे रोक लेता है और उसे अपने साथ रुकने के लिए मना लेता है। वह वादा करता है, हम शादी करेंगे और सेशेल्स में हनीमून मनाएंगे। लेकिन जैसे ही वे विला पहुंचते हैं, बाहर एक रहस्यमयी आदमी खड़ा होता है। वही मजदूर जिसे फिल्म की शुरुआत में निक ने गलत तरीके से नौकरी से निकाला था।
अचानक वह आदमी बंदूक निकालता है और निक पर गोली चला देता है। निक जमीन पर गिर जाता है, खून से लथपथ, हाथ में वह छोटा गिफ्ट बॉक्स पकड़े हुए जो उसने नोआ के लिए खरीदा था, लेकिन उसे दे नहीं पाता। नोआ घुटनों के बल गिर जाती है, रोती हुई टूटे दिल से उसके पास बैठ जाती है। निक बेसुध हो जाता है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है। जब वह आखिरकार होश में आता है तो उसके पास नोआ, विलियम और नोआ की माँ बैठे होते हैं। वे बताते हैं कि वह काफ़ी समय से कोमा में था। निक को तब पता चलता है कि नोआ ने पहले ही उनके बेटे को जन्म दे दिया है। बच्चा बहुत प्यारा है और निक और नोआ उसके पास बैठते हैं। अंत में वे खुशहाल छोटे परिवार के रूप में फिर से मिल जाते हैं। निक नोआ को वह तोहफा देता है जो वह पहले कभी नहीं दे पाया था, एक दिल के आकार की हार। वह कहता है कि इसे देते हुए वह अपना दिल हमेशा के लिए नोआ को दे रहा है। वह वादा करता है कि वह अपनी पूरी जिंदगी नोआ के साथ बिताएगा, एक अच्छा आदमी और समर्पित पिता बनेगा। हालांकि निक अब भी कमज़ोर है और अपनी चोट से पूरी तरह ठीक नहीं हुआ, उनका प्यार कमरे में गर्माहट और खुशी भर देता है। बाद में नोआ कुछ खाना और पानी तैयार करने के लिए बाहर जाती है और निक बिस्तर पर आराम करता है। वह थोड़ी देर सो जाता है, लेकिन जब जागता है तो हैरान रह जाता है। उसका बच्चा गायब है। अचानक ब्रायर प्रकट होती है, नवजात शिशु को अपने हाथों में लिए हुए। निक घबरा जाता है और उससे कहता है कि बच्चा निर्दोष है और उसके और ब्रायर के बीच जो हुआ उसका बच्चा किसी से संबंधित नहीं है। लेकिन ब्रायर का चेहरा गुस्से और नफरत से भरा होता है। वह कहती है, तुम अपने जीवन के सबसे अंधेरे दिन देखने वाले हो। क्या तुम्हें सच में लगा कि तुम इतनी आसानी से बच जाओगे? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और अब मैं तुम्हारी बर्बादी करूंगी। निक फोन तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रायर उसे जल्दी से छीन लेती है। निक अचेत है कि उसने इमरजेंसी बटन दबा दिया है। नीचे नोआ ब्रायर की चिल्लाहट सुनती है और ऊपर दौड़ती है। उधर माइकल आता है और ब्रायर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नोआ उसे धक्का देती है और कमरे तक पहुंच जाती है। वह ब्रायर से बच्चा छोड़ने की विनती करती है, लेकिन ब्रायर चीखती है कि उन्होंने उसकी ज़िंदगी बर्बाद की और अब वह उनकी ज़िंदगी बर्बाद करेगी। वह चाहती है कि वे वही दर्द और निराशा महसूस करें जो उसे भुगतना पड़ा। ब्रायर के साथ हुए निक के हादसे ने उसे बच्चा पैदा करने में असमर्थ बना दिया था। वह अब बांझ हो गई थी और इसलिए बदला लेने आई है। ब्रायर बच्चा लेकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन उनका कुत्ता थोर उसका रास्ता रोक देता है, गुर्जन करता है और ब्रायर डर से जम जाती है। उधर माइकल सोचता है कि वह नोआ को खत्म कर दे और निक को अपमानित करे, लेकिन निक उसे इतना समय देता है कि नोआ बचकर बाहर निकल जाए। जब नोआ बाहर आती है, वह देखती है कि थोर कुत्ता ब्रायर को कोने में रोक रहा है। वह उसे धीरे से शांत करती है और कहती है कि वह वापस अंदर चला जाए। फिर वह ब्रायर की ओर मुड़ती है और बच्चे को देने की विनती करती है और वादा करती है कि अगर वह बच्चा दे देगी तो उसे माफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन ब्रायर कंपकंपाती और गुस्से में चिल्लाती है, यह बच्चा मेरा है, मैं इसे खुद ही पालूंगी। ऊपर निक माइकल की ओर देखकर कहता है, थोर मेरा कुत्ता यह सुनिश्चित करेगा कि तुम अपने की सजा पाओ। और ठीक उसी समय थोर अंदर आता है, माइकल को डराता है और उसे खिड़की से बाहर फेंक देता है, जिससे वह जमीन पर गिरकर चोटिल हो जाता है। नोआ इस अराजकता का फायदा उठाती है, ब्रायर को मात देती है और आखिरकार अपने बच्चे को बचा लेती है। सब कुछ सुरक्षित हो जाता है। पुलिस आती है और ब्रायर को गिरफ्तार कर लेती है और एम्बुलेंस माइकल को अस्पताल ले जाती है। परिवार आखिरकार शांति में होता है। नोआ वॉइस में कहती है, कहते हैं जब कोई मौत के कगार पर होता है तो उसकी जिंदगी उसकी आंखों के सामने फिल्म या किताब की तरह गुजरती है। उस पल मैं सिर्फ तुम्हारी आंखें देख सकती थी। यह निक की आंखों की ओर इशारा है। वह आगे कहती है, जब हम आशा खो चुके थे, जब हम टूट चुके थे, जब हम खुद को काबू में नहीं रख पा रहे थे, निक के हाथ पर जो टैटू लिखा था, योर माइन, वही बॉन्ड था जो हमें हमेशा के लिए एक साथ रखता रहा। आखिरकार शादी हो जाती है, सभी खुश हैं, सभी मुस्कुरा रहे हैं। फिर कहानी अपने सुखद अंत की ओर बढ़ती है। निक और नोआ अब अपने बच्चे के साथ खुशहाल परिवार के रूप में हैं। उनके बीच का प्यार मजबूत हो चुका है और उन्होंने सारी गलतफहमियों और मुश्किलों को पीछे छोड़ दिया है। परिवार और दोस्तों के साथ वे नए जीवन की शुरुआत करते हैं, जहां प्यार, भरोसा और एक दूसरे का साथ सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। यही है हमारी कहानी का अंत। कठिनाइयों, चुनौतियों और गलतफहमियों के बाद सच्चा प्यार और परिवार हमेशा जीतता है। खुशी और शांति अब हमेशा उनके जीवन में है।